Okay, students. So we are going to start new chapter, that is your ionic equilibrium. Fine. So let us define what is equilibrium. What is ionic equilibrium? Fine. The equilibrium established between ions and unionized molecule is known as ionic equilibrium. ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में. ठीक है, तो आप लोग इक्विलिब्रियम वर्ड के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं. ठीक है, एंड दिस इज आयोनिक इक्विलिब्रियम. आयोनिक इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे कि अगर आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो तो उस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे. ठीक है, जैसे कि लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल दैट इज योर AXBY. ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं कि ये आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, कैसे, XAY प्लस एंड YBX. ठीक है, so this is your ions and this is unionized molecule. ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाए. ठीक है, मतलब कि ये जो कटायन और अनायंस है वापस एसोसिएट होके अगर ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करे. ठीक है, तो इस केस में इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रियम. दिस इज योर आयोनिक इक्विलिब्रियम. मतलब कि आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम. फाइन. इससे पहले आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे. ठीक है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा देता हूं. इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, जो आयंस में डिसोसिएट हो जाए. वैसे मॉलिक्यूल्स जो आयंस में डिसोसिएट हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स. जैसे कि बहुत सारे हो सकते हैं, NaCl, HCl, HBr, H2SO4. ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, NH4OH, CH3COOH. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. ठीक है, उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड्स which do not dissociates into ions. मतलब कि वैसे मॉलिक्यूल्स, वैसे कंपाउंड्स जो आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकते, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं. जैसे कि C6H6, C6H12O6, C12H22O11. ठीक है, these are example of non electrolytes. Fine. इसके बाद अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स.
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? ठीक है, ये जस्ट मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, ये सब 11th में हम लोगों ने पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं? जो जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% हो, ठीक है, मतलब जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाए, तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि HBr, NaCl, Hi, H2SO4, ठीक है, NaOH, ये सारे के सारे क्या है? These all are strong electrolytes। नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहेंगे? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से ज्यादा और 1 से कम हो, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं हो। फाइन, मीन्स दोज कंपाउंड्स विच डू नॉट कंप्लीटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयंस, दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एज फॉर एग्जांपल NH4OH, it is a weak electrolyte. CH3COOH, this is your weak electrolyte। हाँ, तो ये सब हम लोगों ने क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है। Next heading is acid base concept। ठीक है, देखिए एसिड और बेस को अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था, ठीक है, मतलब कि उनके केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जितने भी कंपाउंड्स थे, जितने भी एसिड और बेस थे, उनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया था, ठीक है। तो उन्हीं डिफिनेशंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें जानना है आर्हेनियस थ्योरी, ठीक है। देखिए इन्होंने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया था। उन्होंने क्या कहा, एसिड वैसे सब्सटेंस को कहेंगे, वैसे कंपाउंड्स को कहेंगे जो H+ आयंस डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक है। मीन्स दोज कंपाउंड्स which have tendency to give H+ ions are called acid, ठीक है। मतलब कि वैसे सारे कंपाउंड्स जो H+ आयंस को लूज करने की टेंडेंसी रखते हो, उन सारे कंपाउंड्स को उन्होंने क्या कहा, दे ऑल आर एसिड। जैसे कि H2SO4, ठीक है, H2SO4 डिसोसिएट होगा तो क्या क्या मिलेगा हमें, 2H+ आयंस एंड SO4 2- आयंस, ठीक है। नेक्स्ट HCl डिसोसिएट होके क्या देगा, H+ Cl-, अगेन HNO3 H+ एंड NO3-, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, H+ आयंस को रिलीज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं,
तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को उन्होंने क्या कहा, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज एसिड। ठीक है, मतलब कि वैसे कंपाउंड्स जो H प्लस आयंस को लूज करने की टेंडेंसी रखते हो उनको क्या कहा उन्होंने, एसिड। नेक्स्ट बेस। ठीक है, बेस किसको कहा उन्होंने, वैसे कंपाउंड्स, वैसे केमिकल्स, वैसे केमिकल कंपाउंड्स जो OH माइनस आयंस रिलीज कर सके। ठीक है, उनको क्या कहा उन्होंने, बेस। सो दोज कंपाउंड्स which have tendency to give OH minus ions are called base। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन था। जो H प्लस आयंस को रिलीज कर सकता है कंपाउंड्स उसको क्या कहा उन्होंने, एसिड, और जो OH माइनस आयंस को रिलीज कर सकता है उसको उन्होंने क्या कहा, बेस कहा। जैसे कि मान लीजिए NH4OH, NaOH, COH whole twice, AlOH whole thrice। तो ये जितने भी कंपाउंड्स है ये क्या कर सकते हैं, OH माइनस आयंस को रिलीज कर सकते हैं, NH4 प्लस एंड OH माइनस, Na प्लस एंड OH माइनस, Ca2 प्लस एंड 2 OH माइनस, अगेन Al3 plus and 3 OH minus ions. So all these compounds have tendency to lose this OH minus ions. ठीक है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, OH माइनस आयंस को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो इन सारे कंपाउंड्स को उन्होंने क्या कहा, बेस. ठीक है, सिंपली याद रखना है, जो H प्लस आयंस को रिलीज कर सकता है उसको क्या कहेंगे, एसिड. एंड जो OH माइनस आयंस को रिलीज कर सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी. ठीक है. अच्छा, जितने भी साइंटिस्ट ने एसिड बेस को डिफाइन किया था वो सारे के सारे डेफिनेशन सही थे, बस उनको एक्सप्रेस करने का, डिफाइन करने का जो तरीका था वो बस अलग अलग था. ठीक है, चलिए. सो दिस इज हाउ आर्हेनियस डिफाइन एसिड एंड बेस. Next is Bronsted-Lowry theory. ठीक है, देखिए ब्रॉन्स्टेड ने, अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉन्स्टेड-Lowry theory, how this acid and bases are defined. तो एसिड किसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दोज कंपाउंड्स which have tendency to donate H plus ions are called AC.
ठीक है, जो H प्लस आयंस को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। वैसे कंपाउंड्स विच हैव एबिलिटी विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयंस, दे आर कॉल्ड एसिड। एंड व्हाट इज बेस? So those compounds which have tendency to accept H plus ions are called बेस, ठीक है। मतलब कि सिंपली हमें कैसे याद रखना है, सिंपली कैसे याद रखना है कि H प्लस आयंस डोनर को, H प्लस आयंस डोनर को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड। एंड H प्लस आयंस एक्सेप्टर को उन्होंने क्या कहा? बेस, ठीक है। मतलब कि जो H प्लस आयंस को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड, ठीक है। और जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखे उसको क्या कहा? उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस, अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। जैसे कि HCl plus NH3 gives NH4 plus and Cl minus ions, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे HCl ने क्या किया है? HCl ने H प्लस आयंस को डोनेट किया है, ठीक है। दिस इज H प्लस डोनर, ठीक है। इसने H प्लस आयंस को क्या किया है? डोनेट किया है, फाइन। NH3 ने क्या किया? यहाँ पे देखिए NH3 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NH4 प्लस आयंस पे, यानी कि इसने H प्लस आयंस को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। सो दिस NH3 इज H प्लस आयंस एक्सेप्टर, ठीक है। अगर सेम प्रोसेस अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, तो आप देखिए कि NH4 प्लस क्या कर रहा है? H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है? दिस इज द H प्लस आयंस डोनर, क्योंकि जैसे ही ये H प्लस आयंस को डोनेट करेगा, ठीक है, H प्लस आयंस को डोनेट करेगा, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 में। सो दिस NH4 प्लस इज H प्लस आयंस डोनर, ठीक है। सिमिलरली Cl माइनस, ये जो NH4 प्लस ने H प्लस आयंस को डोनेट किया है, सेम H प्लस आयंस को Cl माइनस क्या कर लेगा? एक्सेप्ट करेगा, एंड अगेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज योर HCl. So this Cl minus ions is actually H plus ions acceptor, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, जो H प्लस आयंस को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड, ठीक है। जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखे उसको क्या कहा? उसको क्या कहेंगे हम लोग? बेस। अगेन H प्लस आयंस डोनर को क्या कहेंगे? एसिड, ठीक है। एंड फाइनली H प्लस आयंस एक्सेप्टर को क्या कहेंगे? बेस, ठीक है। सो दिस इज हाउ एसिड एंड बेसिस आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। अच्छा, इसमें आप देखिए कि ये HCl और ये Cl, इन दोनों में एक H प्लस आयंस का डिफरेंस है। मतलब ये H प्लस आयंस को अगर डोनेट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? Cl माइनस में। अगेन Cl माइनस H प्लस को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये वापस फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये HCl में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरह के एसिड और बेस को, इस तरह के एसिड एंड बेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। सो दिस HCl एंड Cl माइनस आयंस आर आल्सो कॉल्ड conjugate acid base pair, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एसिड 1 बेस 1, ठीक है। सेम उसी तरह से आप देखिए कि NH3 आफ्टर एक्सेप्टिंग H plus ions it will be converted into NH4 plus, and after donating H plus ions this NH4 plus will be converted into NH3। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, they are also conjugate acid and base, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिनोट करते हैं इसको base 2 acid 2, ठीक है। So these two pairs means NH3 and NH4 plus are called acid conjugate acid base pair, and HCl and Cl minus are also called conjugate acid base pair, ठीक है। चलिए कुछ और हम लोग इस पे एग्जांपल करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है conjugate acid and base। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे NH4 प्लस जो है, NH4 प्लस ये एसिड है कि बेस है। सबसे पहले ये H प्लस आयंस को क्या कर रहा है, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो H प्लस आयंस डोनर को क्या कहेंगे, एसिड, ठीक है। H3O प्लस इसने क्या किया है, H प्लस आयंस को एक्सेप्ट किया है, तो H प्लस आयंस एक्सेप्टर को क्या कहेंगे, बेस, ठीक है। अगेन NH3 ने क्या किया, NH3 ने H प्लस आयंस को एक्सेप्ट किया है, तो H प्लस आयंस एक्सेप्टर को क्या कहेंगे, बेस, एंड इट इज H प्लस आयंस डोनर, तो जो H प्लस आयंस डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको क्या कहेंगे, एसिड, ठीक है। अब अच्छा पहले एसिड बेस फाइंड कर लेते हैं। इसने देखिए ये H प्लस आयंस को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये H प्लस आयंस को क्या किया है, इसने डोनेट किया है ना, एक H प्लस आयंस को इसने डोनेट किया तभी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, HSO4 माइनस में, तो H प्लस आयंस डोनर को क्या कहेंगे, एसिड, ठीक है। इसने क्या किया, H प्लस आयंस को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, मतलब कि H2O H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसने क्या किया है, एक H प्लस आयंस को इसने एक्सेप्ट किया है, तो H प्लस आयंस एक्सेप्टर को क्या कहेंगे, बेस। सिमिलरली ये क्या करेगा, दिस इज H प्लस आयंस एक्सेप्टर, क्योंकि जैसे ही ये HSO4 माइनस एक H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। सो ऑब्वियसली दिस इज H प्लस आयंस एक्सेप्टर, तो जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो अगेन उसको बेस। दिस इज H प्लस आयंस डोनर, सो दिस इज योर एसिड, ठीक है। दिस इज आल्सो H प्लस आयंस डोनर, so this is acid. This is H plus ions acceptor, so this is base. This is H plus ions, this is H plus ions acceptor, so this is your base, and this is H plus ions donor, so that is why it is acid, ठीक है। तो ये तो हो गया एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अभी इसमें देखिए कि कौन कौन से कॉन्जुगेट एसिड होंगे, तो सिंपली आपको दिख रहा है ना, NH4 और NH3 ये H प्लस आयंस को लूज करेगा, ठीक है, ये एक H प्लस आयंस को लूज करेगा तो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा,
अगेन NH3 H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करेगा तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, दे आर कॉन्जुगेट। ठीक है, सो दिस इज एसिड 1 बेस 1, दिस इज बेस 2 एसिड 2। ठीक है, इसमें भी दिख रहा है ना, हाइड्रोनियम आयन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल H2O आफ्टर एक्सेप्टिंग 1 H प्लस आयंस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H3O प्लस, और ये सेम H प्लस आयंस को अगर लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। सो दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, सो सिंपली ये दोनों क्या हो गया, दिस इज योर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड दे आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, सिमिलरली आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सो दिस इज A1 B1 and they are also conjugate acid base pair, so this is B2 A2. Simply this is your what, this is A1 B1 B2 A2. ठीक है, so this is all about conjugate acid base pair. Fine. Next is Lewis theory. ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लेविस थ्योरी हाउ लेविस एसिड एंड लेविस बेसिस मींस एसिड एंड बेस आर कैटेगराइज। तो एसिड किसको कहेंगे, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, और बेस किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, पेयर्ड यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो वैसे कंपाउंड्स को क्या कहा उन्होंने, एसिड। ठीक है, सिंपली एसिड नहीं कहते हैं, इसको लेविस एसिड कहते हैं। ठीक है, बेस किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर कॉल्ड लेविस बेस। ठीक है, एसिड नहीं लिखते हम लोग, सिंपली हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, लेविस एसिड लिख लेते हैं। ठीक है, सो लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर acceptor are called Lewis acid, and what is Lewis base? So electron pair donor are called Lewis base. Electron pair donor are called Lewis base.
ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखें हम लोग, H+ and NH3, ठीक है, H+ and NH3। चलिए देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स कितने 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने हाइड्रोजन के साथ क्या किया है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो भी इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया, बिकॉज दिस इज H+ आयंस। तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो होगा क्या, इसको डुएट कंप्लीट करना है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर दे, ठीक है, अगर डोनेट कर दे, अगर ये NH3 अपने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर H+ आयंस को डोनेट कर देगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर डोनेट कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका डुएट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। अगर ये डोनेट कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट होगा नहीं। तो होगा क्या कि ये नाइट्रोजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन से क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, ठीक है, शेयर कर लेगा, ठीक है। शेयर करने के बाद एक तरीके का बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, जिस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फाइन। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, आपको याद होगा। सो दिस इज योर NH4+, ठीक है, दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड में बस डिफरेंस इतना ही है कि कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों स्पीसीज से एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ए सिंगल एटम, मतलब कि दोनों में से कोई एक ही एटम हो सकता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फाइन, दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें भी देखिए, इसमें एसिड और बेस किसको कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या कहेंगे हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है उसको क्या कहेंगे, लेविस बेस। So it means this NH3 is Lewis base. ठीक है, and this H+ ions is accepting this pair of electron. So that is why this H+ ions is called Lewis acid. This is your Lewis acid. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, BH3 and NH3, ठीक है। आप देखिए NH3 सेम वैसे ही, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। BH3 के केस में देखिए क्या होगा, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स कितने 3, और तीनों ने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया है। तो इस पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स बचा क्या, इस बोरोन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी, ठीक है। सो होगा क्या, अभी इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स
and 2 4 plus 2 6 and this 2 electrons 8 electrons। लेकिन इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे, बोरोन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो होगा क्या, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बोरोन के साथ क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा, ठीक है, एंड कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बोरोन जो है, ये बोरोन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में एक्सेप्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज योर लेविस एसिड, दिस इज अगेन लेविस एसिड। कौन सा लेविस एसिड? दिस BH3 and this is electron pair donor, so this is your Lewis base। ठीक है, so this is all about your acid base concept। ठीक है, this is how different scientists define acid and bases in their different ways। fine, चलिए आज यहीं तक रहने देंगे। थैंक यू।